पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है जहाँ पर तबकाती तकसीम है, समाजी इंसाफ ना होने के बराबर है। मुआशी गैर मुनसिफाना पॉलिसियों की वजह से और जो तर्ज अमल रहा है इस मुआशरे का, उसकी वजह से भी ये तकसीम गहरी होती चली गई है। पाकिस्तान को एक स्टेप पीछे करेंगे, चाइना को एक स्टेप पीछे करेंगे। सो इंडिया बेसिकली टाइम एंड अगेन अमेरिका को और बाकी ममालिक को, वेस्टर्न ममालिक को, चाइना को डरा के और अपनी प्रेजेंस को बना के और ये कह के कि हम भी पार्टनर हैं दुनिया के, तो हमें ये चीजें करने की जरूरत है। चाइना की भी खबर जो नजर है वो है अफगानिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर। इसीलिए दोनों को खलबली है कि यार भारत अगर जहां जहां पे गया है इन्होंने सारी चीजों को टेक ओवर कर लिया, अगर ये वहां चला गया तो ये हमें एक एक करके बाहर निकाल देगा। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में लाके खड़ा कर दिया। अगर मैं सच्चे लफ्जों में बात करूं, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अफगान तालिबान जो है ना, आप उनसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हमेशा ही अपना 5-5 सूबा माना। वो दूसरा बात है कि सूबा मानते मानते खुद के सूबे हाथ से निकल गए। अब सुनने में आया कि सऊदी अरब और बहुत सारे मुल्क जो है वो अफगानिस्तान में एम्बेसीज खोलना चाहते हैं। हर मुल्क को आजादी है स्वाय पाकिस्तान। सो हम कहीं नहीं हैं, हम कहीं नहीं हैं अफगानिस्तान में, जिन्होंने अफगानिस्तान के तालिबान को बनाया, खड़ा किया, पैदा किया, संभाला, ये किया। तो कह रहे हैं फिर तो नहीं तो पाकिस्तान से आप रवाना हो जाएं अगर आप इस मुश्किल का सामना नहीं कर सकते। 80 beggars arrested in Malaysia, 77 of them पाकिस्तानी। 80 beggars अरेस्ट हुए हैं मलेशिया में, उन पे क्रैकडाउन किया गया है और इस क्रैकडाउन की जो वीडियोस हैं वो पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो रही हैं। ये भी देखने को मिल रहा है कि जो गुर्बत की शरह है उसमें जो तेज़ी से इजाफा हुआ है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से भी हुआ, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल एक गैर यकीनी की सूरत हाल में है। ये कौन सा मुल्क है जो इनकम टैक्स के ऊपर 10% जुर्माना लेता है? कैन यू इमेजिन? कोई इंसेंटिव्स नहीं है, कोई विजन नहीं है, मसाइल बहुत सारे हैं। हम इस तबकाती तकसीम को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? सऊदी अरब से शिकायतें आई हैं, जितने अरब कंट्रीज हैं वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं और आपके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि प्लीज अपने भिखारियों को, जो जहाज भर भर के पाकिस्तान से भिखारी उन मुल्कों को जा रहे हैं, इनको रोक लो, हमारे मुल्कों में ना आने दो, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। बहुत सारा क्लैश नजर आ रहा है। आलमी सतह पे भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत सफारती सतह पे भी काफी नाकाम नजर आ रही है। अमेरिका की कांग्रेस की जो करारदाद आई उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने कहा कि जो इमरान खान को आपने रखा हुआ है ये एक तरह से सियासी इंतकाम है। अभी तक तो जो अमेरिका की जानिब से करारदाद पास की गई थी जो पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से थी, उस करारदाद के आफ्टर शॉक्स कम नहीं हुए थे, वो आना खत्म नहीं हुए थे कि अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। एक जगह पर अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप का फौरी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा है। आपकी हुकूमत ये सारी बातें दीवार से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, छुपा छुपा के रखना चाहती थी, लेकिन यहाँ तो सारी बात दुनिया में फैल चुकी है। तो ये आपस में इन्होंने जो एक रस्साकशी शुरू की हुई है या फिर दीवारों के साथ टकरे मारना शुरू की हुई है, वो अपनी जगह पर जारी हैं, या फिर हुकूमत की अपनी कोताहियां हैं जिसका नतीजा है कि आलमी सतह पे इस तरह की आवाजें आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशन की अपनी क्या हुकूमत रह गई है, आप सोचे ना। उनके लिए भी एक वेकअप कॉल है, क्योंकि अब अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की तरफ से ये जो 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया है, आपको पता चल जाएगा कि अब इमरान खान की गिरफ्तारी इंटरनल मैटर नहीं रहा, क्योंकि अब ये एक इंटरनेशनल मैटर बन चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। वही तालिबान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भविष्य में लगता है कि तालिबान पाकिस्तान में जंग होना भी तय है और पाकिस्तान के टुकड़े होना भी निश्चित है। तालिबान ने यह ऐलान भी कर दिया है कि ना वो सीपेक को पूरा होने देंगे और ना ही चाइना को घुसने देंगे। इस बात से पाकिस्तान की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं और उनको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के इस्लामिक बिरादर मुल्कों ने ही पाकिस्तानी वीज़ा पर बैन लगा दिया है और वो पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी भिखारियों को मत पहुँचाओ। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। कुछ अरसे से आपने नोट किया है कि भारत और अफगान तालिबान के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े करीब तर होते जा रहे हैं। तालिबान ने
एक यूएन लेड मीटिंग जो कतर में हुई है अफगानिस्तान के ऊपर, उसमें भारत ने भी शिरकत की है। और अब वो जिसे कहते हैं ना कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी नज़रों में, हम इसको बहुत अहमियत देते हैं। और इसमें इंडियंस जो हैं उनकी भी अपनी पोजीशन है। और ये जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ये समझते हैं कि हमें जैसे तैसे अफगानिस्तान की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके करीब होना है। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि तालिबान जो है वो यूनाइटेड नेशंस के एक प्रोग्राम के तहत जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से लीड कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में ला के खड़ा कर दिया। अगर मैं सच्चे लफ्जों में बात करूं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि अफगान तालिबान जो है ना, आप उनसे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब सुनने में आया कि सऊदी अरब और बहुत सारे मुल्क जो है वो अफगानिस्तान में एम्बेसीज खोलना चाहते हैं। हर मुल्क को आज़ादी है स्वाय पाकिस्तान की। सो हम कहीं नहीं हैं अफगानिस्तान में जिन्होंने अफगानिस्तान के तालिबान को बनाया, खड़ा किया, पैदा किया, संभाला, ये किया। इंडिया जो है वो इंगेज कर रहा है अफगान तालिबान के साथ ऑन मल्टीपल लेवल। फिर जारी बात है इंडिया के रीजनल इंटरेस्ट भी हैं, ठीक है जी। सेंट्रल एशिया में रीजनल इंटरेस्ट हैं, ईरान के साथ रीजनल इंटरेस्ट हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया को सूट करती हैं। फिर देन तालिबान की जो एक इकोनॉमिक ओरिएंटेशन बदल गई है। मैं आपको बात बताऊं, अब तालिबान जो है वो समझते हैं कि इकोनॉमिकली हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए जो अफगानिस्तान की लीडरशिप है वो कह रही है कि जो इकोनॉमिक्स है दैट इज हार्ट ऑफ अफगानिस्तान फॉरेन पॉलिसी। कैसे वो स्मार्ट है यार, मतलब ये चीज हमें 75 साल समझ नहीं लगी। हम जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स में 75 साल बाद आ रहे हैं। अफगान तालिबान आज समझ रहे हैं कि जियो इकोनॉमिक्स की बात करो, समझ रहे हैं। चाबहार जो है उस पे आपको पता है अफगान तालिबान स्टेटमेंट दे चुके हैं, ठीक है जी। और वो क्या स्टेटमेंट है? वो स्टेटमेंट ये है कि फॉर अफगानिस्तान कराची पोर्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट चाबहार पोर्ट इज इंपॉर्टेंट। डॉक्टर जयशंकर ने कुछ अर्सा पहले आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि द अमेरिकन्स नीड नॉट टू टेक ए नैरो व्यू। बहुत नैरो व्यू ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा व्यू लें। उस बड़े व्यू में यह था कि हम अफगानिस्तान को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, अपनी प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ाएंगे, पाकिस्तान को एक स्टेप पीछे करेंगे, चाइना को एक स्टेप पीछे करेंगे। सो इंडिया बेसिकली टाइम एंड अगेन अमेरिका को और बाकी ममालिक को, वेस्टर्न ममालिक को, चाइना को डरा के और अपनी प्रेजेंस को बना के और ये कह के कि हम भी पार्टनर हैं दुनिया के, तो हमें ये चीजें करने की जरूरत है। और इसीलिए हमने देखा है कि जो पिछले कुछ महीनों से तालिबान से जो फ्रीक्वेंसी है, कोरेस्पॉन्डेंस है, वो बढ़ गई है, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, तालिबान जो है वो पब्लिकली पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई माने या ना माने। लेकिन हमारे लिए चैलेंजिंग चीज है कि जिनके ऊपर 50 साल हमने काम किया, अब वो हमें एक रिवर्स पोजीशन लेनी पड़ेगी। हमारे लिए अगले 10 साल क्या होंगे हमें नहीं पता, इंडिया के लिए क्या 10 साल होंगे उनको समझ आ रही है, हमें नहीं समझ आ रही। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।